मजहर की बीवी सलमा ज़ारा को कहती है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। ज़ारा कहती है कि जी अम्मी आप मुझे बताएं। तो सलमा कहती है कि बेटा तुम्हारे माँ बाप को अलग करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी फूफो हैं। जैसे ही ये बात ज़ारा को पता चलती है तो ज़ारा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि फरहत फूफो इस हद तक गिर जाएंगी। सलमा ज़ारा को बताती है कि उसी ने तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से भगा दिया। तुम्हारी माँ मरी नहीं थी बल्कि फरहत ने उससे भगा दिया था। जैसे ही ज़ारा ये सारी बातें सुनती है तो वो ये फैसला कर लेती है कि अब वो सारा सच अपने बाप मजहर को बता देगी। ज़ारा मजहर के पास जाती है और कहती है कि बाबा मुझे आपसे बात करनी है। मजहर कहता है कि हाँ बेटा बोलो, जिस पर ज़ारा कहती है कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है। मजहर कहता है कि हाँ किससे मिलवाना है। ज़ारा कहती है कि मेरी वही दोस्त जो उस दिन आपको नहीं मिली थी, हम उसके घर दोबारा जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिलें। मजहर तो पहले ही ज़ारा की दोस्त से मिलना चाहता था, इसीलिए वो गाड़ी में बैठता है और आदिल को कहता है कि मुझे सारा के दोस्त के घर जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद ज़ारा सारा को कॉल करती है और कहती है कि तुम घर से बाहर आओ। जैसे ही सारा घर से बाहर आती है और अपने बाप मजहर को देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। मजहर अपनी दूसरी बेटी को देखकर बौखला जाता है और कहता है कि तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लगती हो। जिस पर ज़ारा कहती है कि जी बाबा हम दोनों आप ही की बेटियां हैं। जैसे ही मजहर ये सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुकी थी कि अगर उसकी दूसरी बेटी यहाँ है तो यहाँ पर उसे अपनी पहली मोहब्बत भी मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मजहर ज़ारा को कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? ज़ारा कहती है कि बाबा फरहत फूफो ने अम्मी और मुझे आपसे जुदा किया ताकि वो पूरी जायदाद की मालकिन बन सके, और आपको हमेशा सारा से मुतनफ़र रखा ताकि आप कभी भी अपनी जायदाद सारा को ना दे दें और सारी की सारी जायदाद और पैसा फूफो अपने बच्चों में तकसीम कर दें। मेरी माँ मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और अंदर है। मजहर आदिल को कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम वापस गाड़ी मोड़ो। लेकिन ज़ारा बज़िद थी कि आप अंदर जाएंगे और मेरी माँ से मिलेंगे। जैसे ही मजहर अंदर जाता है और अपनी बीवी को देखता है तो उसके दिमाग में पुराने दिन गर्दिश करने लगते हैं। ज़ारा की माँ अपने सामने मजहर को देखकर बहुत परेशान हो जाती है, और जब नाना मियाँ मजहर को अपने घर में खड़ा देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उन्हें लगा कि अब दोबारा से मजहर उनकी बेटी उनसे ले जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मजहर अब बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका है। ज़ारा ने मजहर को ये यकीन दिलाया है कि अगर उसका बेटा नहीं है तो उसकी बेटी उसका सहारा बन सकती है, और अब तो ज़ारा की बजाय उसकी दो बेटियां हैं। मजहर अपनी पहली बीवी से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया, मैंने अपनी बच्चियों का भी हक अदा नहीं किया, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहता हूँ। पहले तो ज़ारा की माँ मना करती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर ज़ारा अपने बाप और माँ को समझाती है कि हमें आप दोनों की जरूरत है। सारा हमेशा अपनी माँ को तरसी है और मैं हमेशा अपने बाप को। अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग अलग हों। दूसरी तरफ मजहर फरहत को कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैंने तुम्हें हमेशा इज्जत दी, मान दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरी ही बीवी और बच्चों को मुझसे अलग कर दिया। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। फरहत कहती है कि भाई आप ऐसा ना करें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मजहर धक्के देकर फरहत को अपने घर से निकाल देता है।